Dear students, myself Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। आज हम बिज़नेस मैनेजमेंट का पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पेपर में मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और इसके लिए आप किसी भी मैनेजमेंट की बुक को रेफ़र कर सकते हैं। आपका कोर्स कवर करने वाली किताबें RL नौलखा ले सकते हैं, आप GS सुधा ले सकते हैं। इसके अलावा LM प्रसाद आप किताब खरीद सकते हैं। और भी कई सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो कि प्रबंध के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करती हुई होंगी। तो बेसिकली आपने 12th में भी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी वो जो आप पढ़ के आए हैं 12th क्लास में मैनेजमेंट के बारे में, वो थोड़ा नैरो सेंस में था। अब आपका BCom पार्ट 1 में मैनेजमेंट को एक वाइडर फॉर्म में आप उसकी स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की परिभाषाएं। तो जनरल मीनिंग अगर हम मैनेजमेंट का देखें तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग ने जब से ग्रुप में रहना और अपना काम करना स्टार्ट किया है, तब से ही ऑर्गेनाइजेशन या प्रबंध के कार्य का इनॉग्रेशन हो गया था। और जैसे जैसे ये समूह संगठन बड़े होते गए, उनकी प्रबंध व्यवस्था भी बहुत ही कठिन और जटिल होती चली गई। और आज की जो सेंचुरी है उसमें आप देखें तो अनेक तरह के राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कल्चरल आदि संगठनों को आप देख सकते हैं, जिनकी सफलता पर संपूर्ण मानव जाति की समृद्धि निर्भर कर रही है। और आप देखें तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ अर्थव्यवस्था और उद्योग धंधों के कुशल और सफल संचालन में प्रबंध को ही इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं भी अलग अलग दी हैं, और ये परिभाषाएं भिन्न भिन्न रूपों में, स्थितियों में, दृष्टिकोण से हो सकती हैं, क्योंकि जो परिभाषाएं दी गई हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की हैं और प्रबंध के संबंध में विभिन्न विचार उत्पन्न किए गए हैं। और ये विचार निराकार आकृतियाँ प्रबंध की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। तो जब हम अवधारणा की बात करते हैं तो दो रूप में देख सकते हैं, एक तो संज्ञा के रूप में हो सकती है और दूसरी क्रिया के रूप में हो सकती है। तो प्रबंध की अगर बेसिकली हम बात करें तो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से कार्य करवाने की एक कला हो सकती है। ये डेफिनेशन मेरी पार्कर फोलेट ने दी थी। लेकिन क्या वास्तव में प्रबंध केवल दूसरों से कार्य करवाने की कला है या इससे भी कुछ अधिक है? इनके बारे में हम देखते हैं। प्रत्येक प्रबंधक, विचारक, अध्यापक या शोधकर्ता, रिसर्चर प्रबंध के कार्यों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। और सामान्य रूप में हम देखें तो प्रबंध का तात्पर्य क्या है? प्रक्रिया हो सकती है जिसमें कि नियोजन, संगठन, निर्देशन या नियंत्रण को हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो प्रबंध का बेसिकली अगर हम अर्थ देखें तो एक पर्टिकुलर परिभाषा से इसके अर्थ को नहीं समझा जा सकता है, बल्कि प्रबंध को आप अलग अलग विद्वानों को अलग अलग दृष्टिकोण को देखते हुए इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन परिभाषा हम पहले लेते हैं, मेरी पार्कर फोलेट की, मैंने भी आपको जैसे बताया है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। और डेफिनेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो हैरोल्ड कून्स की डेफिनेशन है। उनके अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों के द्वारा एवं समूहों में कार्य करवाने की कला है। यानी कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ थिंग्स डन थ्रू विद इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अब इसका तात्पर्य क्या है कि प्रबंध जो है बेसिकली औपचारिक रूप से संगठित समूहों में। इसका तात्पर्य क्या है? औपचारिक का मतलब क्या हुआ? औपचारिकता का अर्थ है कि जिसमें कि चेन ऑफ कमांड चल रही है
और समूहों में कार्य करवाने की कला है। अब यह परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इस परिभाषा में भी कुछ ना कुछ कमी अलग अलग विद्वानों को नज़र आई है और उन्होंने ये बताया कि ये परिभाषा प्रबंधक के उन कार्यों की ओर संकेत नहीं करती है जिन्हें एक प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने हेतु करता है। अर्थात न तो ये नियोजन के बारे में बात कर रही है परिभाषा, न ही निर्देशन के बारे में, न ही संगठन के बारे में, बल्कि केवल और केवल समूह के बारे में बात कर रही है। उसी तरह से इसकी एक और ड्रॉबैक ये कि ये कला तो मानती है, किंतु आधुनिक प्रबंध वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रकार प्रबंध के वैज्ञानिक पहलू की भी अनदेखी यह परिभाषा करती है। लोगों से कार्य करवाने का साधन है, यह परिभाषा मानवीय पहलू को भी अनदेखी करती है। साथ ही साथ यह परिभाषा उन संसाधनों का भी उल्लेख नहीं करती है जिन्हें प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाते समय उपयोग करते हैं। और भी इसकी कमियां बताई गई हैं कि संगठन और संगठन के वातावरण की भूमिका के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया है। उद्देश्यों का भी उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रबंधक लोगों से कार्य करवाते हैं। तो इस तरह से हेरोन कून्स की डेफिनेशन दी गई है, किंतु यह आलोचनाओं से परिपूर्ण परिभाषा हम इसको कह सकते हैं और इस परिभाषा को हम सर्वमान्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रबंध शास्त्री प्रबंध को कार्यों की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें परिवर्तनशील वातावरण में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसी के साथ में और डेफिनेशन हम देख सकते हैं। वीरिच और कून्स ने भी एक डेफिनेशन दी है। वह बताते हैं कि प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। साथ ही साथ क्रीटनर की डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों के साथ तथा दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। सीमित संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग करना इस प्रक्रिया का आधार है। यानी कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। Central to the process is the effective and efficient use of limited resources। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में किसी संस्था के कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की तथा संसाधनों के उपयोग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि उस संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। यहाँ संसाधनों में संस्था के मानवीय, भौतिक, वित्तीय और सूचनात्मक संसाधन सम्मिलित हो सकते हैं। तो इस तरह से 4 आधारभूत कार्य इसके हो सकते हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। और यह प्रक्रिया सभी प्रकार के तथा सभी स्तरों पर कार्य करने वाले प्रबंधकों को पूरी करनी ही पड़ती है। साथ ही साथ संसाधनों का आवंटन या निर्धारण, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज किया जाना ज़रूरी है और प्रभावकारी ढंग से उपयोग भी किया जाना ज़रूरी है। प्रबंधक अपना कार्य करते समय संस्था के अन्य सभी प्रबंधकों के साथ समन्वय भी बनाए रखते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैनेजमेंट का हो सकता है। और देखें तो हम उद्देश्यों को कुशलता के साथ प्रभावी रूप से इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उद्देश्यों को पूरा करना ही प्रबंधक का कार्य हो सकता है। तो ये मीनिंग और डेफिनेशंस आज हमने किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रबंध की विशेषताओं से संबंधित होगा।